जब बात आती है संजय दत्त की तो जो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है वो है उनके विवाद और उनकी शानदार फिल्में। इस बॉलीवुड एक्टर को अपनी जिंदगी में कई तरह के दौरों का सामना करना पड़ा। कभी पूरे देश के पसंदीदा डॉक्टर मुन्ना भाई बने तो कभी उसी देश के लोगों के लिए उनके दुश्मन बनकर जेल भी गए। एक समय पर इन्होंने अपना खूब पैसा चैरिटी में भी दिया और एक समय पर ड्रग एडिक्शन के तले दबे रहने से इन्हें खुद एक एक पैसे का मोहताज होना पड़ा। भले ही ये बॉलीवुड के जाने माने एक्टर सुनील दत्त और नरगिस के यहाँ जन्मे थे, पर खुद का नाम बनाने के लिए इन्होंने खूब मेहनत की है और आज अपनी एक्टिंग और संघर्ष के दम पर ही संजय दत्त इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं कि उनकी जिंदगी पर आधारित फिल्म बन रही है। संजय दत्त के करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में शामिल हैं, जिनके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, पर इसके साथ ही उनकी कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको संजय दत्त के जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही फैक्ट्स बताएंगे। संजय की जिंदगी से पहले उनके माता पिता सुनील दत्त और नरगिस के रिश्ते के बारे में बात करते हैं। 1950 के दशक में जब सुनील दत्त अपना फिल्मों में हाथ आजमा रहे थे, उस समय नरगिस अपने करियर की ऊंचाइयां छू रही थी। लाखों लोगों की तरह ही सुनील दत्त को भी नरगिस बहुत पसंद थी। कुछ सालों के बाद जब मदर इंडिया फिल्म के सेट्स पर नरगिस और सुनील दत्त शूटिंग कर रहे थे, उस समय नरगिस सेट्स में लगी आग के बीच फंस गई थी। तब सुनील दत्त अपने हाथों से उठाकर नरगिस को उस आग से बाहर लाए। इसी बीच सुनील को चोटें भी आई थी। इसी के कुछ महीने बाद उन दोनों ने शादी कर ली, पर मीडिया को शादी के बारे में नहीं बताया। संजय दत्त का जन्म बॉम्बे स्टेट के बॉम्बे में 29 जुलाई को 1959 को हुआ था और उनका पूरा नाम संजय बलराज दत्त था। संजू बचपन से ही अपनी माँ के काफी करीब रहे हैं, क्योंकि उनके पिता को अक्सर फिल्मों की शूट्स के लिए बाहर रहना होता था। वहीं दूसरी तरफ नरगिस हमेशा अपने बच्चों के साथ घर पर रहती थी। बचपन से ही अपनी माँ के लाड प्यार के कारण संजू ने अपना हर शौक पूरा करा था। वह 12 वर्ष की उम्र से गाड़ी चलाने लगे थे और जब वह कभी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देते थे तो उनकी माँ सबसे कहती थी कि खुद उनसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। इसी बीच 1980 के करीब नरगिस को जॉन्डिस और फिर पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया, जिसकी वजह से उन्हें न्यूयॉर्क के बेस्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां करीब 1 साल के इलाज के बाद नरगिस वापस मुंबई आ गई। लोग सोचते हैं कि संजय दत्त की पहली फिल्म थी रॉकी, पर ऐसा नहीं था। संजय दत्त की पहली फिल्म असल में रेशमा और शेरा थी, जो कि 1972 में रिलीज हुई थी। 13 वर्ष की उम्र में इस फिल्म में वे चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आए थे। इस फिल्म में नजर आने के बाद उन्होंने एक ब्रेक लिया और बतौर मेन रोल से इंडस्ट्री में वापसी करने का फैसला करा। इस बार वे इस इंडस्ट्री में टिकने के लिए आने वाले थे। संजय दत्त अपनी रॉकी फिल्म के साथ तैयार थे और उनकी मां संजू की पहली फिल्म के लिए बहुत खुश थी और उनका बहुत मन था कि वह उस फिल्म के प्रीमियर का हिस्सा बने। फिल्म 7 मई को रिलीज होनी थी, पर 1 तारीख को उनकी मां हॉस्पिटलाइज हो गई और फिर 3 तारीख को उनका निधन हो गया। प्रीमियर के दिन संजू ने अपनी मां की याद में एक सीट खाली छुड़वाई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और इस फिल्म ने संजय दत्त को रातों रात सभी की नजरों में ला दिया। जब उनकी मां का ट्रीटमेंट हो रहा था तब संजय पर नजर रखने वाला उनके घर पर कोई नहीं था। इसी समय से संजय ने ड्रग्स लेने शुरू कर दिए थे और जब उन्हें अपनी मां के गुजर जाने की खबर मिली तो वे सदमे में चले गए और खुद को ड्रग्स का आदी कर लिया। ये उनके ड्रग एडिक्शन की शुरुआत थी और इसके बाद उन्होंने भारी ड्रग्स लेने शुरू कर दिए। जब वह किसी इंटरनेशनल फ्लाइट में सफर किया करते थे तो वह अपने लिए ड्रग्स खुद अपने जूतों में छुपाकर स्मगल किया करते थे। वह हर जगह ड्रग्स अपने साथ ले जाते थे, फिर चाहे वो फिल्म सेट्स ही क्यों ना हो। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये तक कहा था कि उन्होंने अपनी कई पुरानी फिल्मों के सीन्स नशे में रहकर शूट करे थे। 1982 में वह पहली बार ड्रग पोजेशन के लिए जेल गए। वह जेल से तो जल्दी ही वापस आ गए थे, पर उनकी शराब और ड्रग्स की लत बहुत बुरी होती जा रही थी। संजय दत्त ड्रग्स और शराब के इतने आदी हो चुके थे कि उन्हें खुद अपने आप से घिन आने लगी थी। तब उन्होंने पिता से कहकर खुद को अमेरिका के नशा मुक्ति केंद्र में दाखिल कराया और ड्रग्स से छुटकारा पाया। इसके बाद उनका करियर ट्रैक पर आ चुका था और वह खुद को एक सफल एक्टर के रूप में स्थापित कर चुके थे। 1993 में मुंबई में 12 जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जिसमें संजय दत्त का नाम उन गैंगस्टर से जोड़ा गया जो इस हमले के लिए जिम्मेदार थे। संजय दत्त के पास से एक अवैध हथियार भी प्राप्त हुआ, जिससे उनके ऊपर शक करना और भी लाजमी हो गया और इन्हीं कारणों की वजह से संजय दत्त को 1993 में जेल भेज दिया गया। आपको बता दें, जब वह जेल गए उसके 3 हफ्ते बाद ही उनकी फिल्म खलनायक रिलीज हुई, जो कि बॉक्स ऑफिस पर खूब हिट हुई थी, क्योंकि जेल की कंट्रोवर्सी ने उनके गैंगस्टर रोल को और भी प्रचारित कर दिया था।
जब कोर्ट में उनसे हथियार रखने की वजह पूछी गई तो उन्होंने सेल्फ डिफेंस वजह बताई, पर कोर्ट ने उनकी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करा, क्योंकि उनके परिवार के पास पहले से ही 3 लाइसेंस पिस्तौल्स थी, तो उन्हें एक AK-47 राइफल की क्या जरूरत थी, जो कि एक मास डिस्ट्रक्शन वेपन है। एक बार जेल जाने के बाद उनका जेल आना जाना लगा रहा। वे इसी बीच गोविंदा के साथ कई फिल्मों में नजर भी आए। जेल जाने से उनकी उन फिल्मों को बहुत फायदा हुआ जिनमें वे गैंगस्टर का रोल निभा रहे थे, जैसे वास्तव, हथियार, क्रोध और खलनायक। आपको शायद पता ना हो, पर 2009 में संजय दत्त ने लोकसभा चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको चुनाव लड़ने की मंजूरी नहीं दी। 2013 में संजय दत्त को अवैध हथियार रखने के जुर्म में कोर्ट से 5 साल की सजा मिली और 2013 में ही वे जेल चले गए। वे अपनी कुछ सजा पहले ही पूरी कर चुके थे, इसीलिए वे 3 साल में ही जेल से रिहा हो गए और 2016 में एक फ्री इंसान की तरह जेल से बाहर आए। संजय दत्त के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था और इस समय पर उन्होंने अपने पिता को बहुत याद किया, क्योंकि उनके पिता का हमेशा से सपना था अपने बेटे को एक फ्री इंसान के रूप में देखना। संजय दत्त की लाइफ तो काफी कंट्रोवर्शियल रही ही है, साथ ही साथ उनकी मैरिड और अफेयर लाइफ भी काफी कंट्रोवर्शियल रही है। उनकी 300 से भी ज्यादा गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, जिनमें माधुरी दीक्षित का नाम भी शामिल है। संजय दत्त ने कुल 3 बार शादी की है। पहले 1987 में ऋचा शर्मा से करी, जिनसे उन्हें एक लड़की है, पर 1996 में ऋचा शर्मा की मृत्यु हो गई। दूसरी रेहा पिल्लाई के साथ 1998 में की, जिनसे 2005 में उनका डाइवोर्स हो गया। रेहा पिल्लाई ने बाद में फेमस टेनिस प्लेयर लेंडर पीस के साथ रहने का फैसला करा। तीसरी बार उन्होंने मान्यता दत्त से शादी की, जो कि अभी भी उनके साथ हैं और इन्हीं के साथ इनके 2 जुड़वा बच्चे भी हैं। संजय दत्त अब तक कई अवार्ड्स भी जीत चुके हैं, जिनमें फिल्मफेयर अवार्ड, स्टार स्क्रीन अवार्ड्स, आईफा अवार्ड जैसे अवार्ड्स भी शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थे संजय दत्त की जिंदगी के बारे में कुछ रोमांचक फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर करिएगा, और आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा।